आज हम विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। विमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग कहाँ होता है? पहला होता है विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग निम्न है। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग निम्न है। पहला जो भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि उसकी समीकरणों की शुद्धता जांच करने में इसका अनुप्रयोग होता है ना। दूसरा अनुप्रयोग होता है जो भौतिक राशि होती है विभिन्न प्रकार की, उनके मध्य संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। मध्य संबंध स्थापित करना। तीसरा है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना। थर्ड है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना। ठीक है। और चौथा है हमारा भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना। भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना। ठीक है। तो ये अनुप्रयोग विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग हैं। अब हम शुरू करते हैं। पहला, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। फर्स्ट है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। तो इसमें क्या करते हैं कि विमीय समांगता के सिद्धांत का पालन करता है। यह सिद्धांत किस तथ्य पर आधारित है? यह सिद्धांत केवल एक ही प्रकार की भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है। मतलब दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं कि एक से अधिक भौतिक राशि के परिणामों को भी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उसकी क्या हो, विमाएं समान हो। तो यह विमीय समांगता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। तो विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार विमीय
समांगता सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? विमी समांगता सिद्धांत के अनुसार, विमी समांगता सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के, किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद, मतलब कोई भौतिक समीकरण है, उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की विमाएं समान होती है। प्रत्येक पद की विमाएं, दोनों पक्षों की प्रत्येक पद की विमाएं समान होती है। अतः किसी भौतिक राशि की शुद्धता की जांच करने के लिए क्या करेंगे? बाह्य पक्ष की विमा की, बाह्य पक्ष के प्रत्येक पद की विमा ज्ञात करेंगे। अतः किसी भौतिक राशि की शुद्धता के जांच के लिए क्या करेंगे? बाएं पक्ष की प्रत्येक पद की विमाएं ज्ञात करेंगे। ठीक है, प्रत्येक पद की विमा ज्ञात करेंगे। उसके बाद दाएं पक्ष की, उसके बाद दाएं पक्ष की विमा ज्ञात करेंगे, मतलब दोनों पक्षों की विमाएं ज्ञात करेंगे। और यदि दोनों पक्षों की विमाएं क्या हो? दोनों पक्षों की विमाएं समान होंगी, दोनों पक्षों की विमाएं समान होंगी तो क्या बोलेंगे? समीकरण, तो दिया गया समीकरण शुद्ध होगा। ठीक, तो दिया गया समीकरण शुद्ध होगा, नहीं तो अशुद्ध हो गया, अन्यथा अशुद्ध होगा। ठीक होगा। यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा तो शुद्ध होगा, नहीं तो अशुद्ध होगा। अब एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल द्वारा मान लो गति का समीकरण हम लोग जानते हैं। गति का समीकरण क्या होता है? गति के समीकरण बराबर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की शुद्धता की जांच करेंगे,
जहाँ S बराबर क्या होता है, विस्थापन, ठीक। U बराबर प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, U बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग। A बराबर त्वरण, त्वरण, ठीक है। और T बराबर क्या है, T समय है। S बराबर विस्थापन, विस्थापन की विमा क्या है, L, ठीक। और प्रारंभिक वेग U, U की विमा क्या है, U की विमा प्रारंभिक वेग की है L-T-1, ठीक। समय की विमा, समय T की विमा क्या है, T, ठीक। और त्वरण, त्वरण A की विमा क्या है, L-T-2, ठीक। ये सब विमाएं हैं इसकी, है ना। और 1/2 क्या है, कांस्टेंट, ठीक। दाएं पक्ष की विमा, तो S बराबर क्या है, L। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, M-L-T, M0 L-T0, ये हो गया हमारा दायां पक्ष की विमा। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा, ए विमाएं, ठीक। अब बाएं पक्ष की विमाएं क्या है, UT, U का क्या है, L-T-1, ठीक। और समय UT का T प्लस हाफ, हाफ को छोड़ देंगे क्योंकि वो विमाहीन राशि है ना। UT प्लस हाफ AT², ए त्वरण का क्या है, L-T-2, AT, T का टाइम स्क्वायर, AT² है इसलिए, है ना। फिर अब इसको आधार समान हो तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। तो L-T-1 + 1, ये कहाँ से आया, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है इससे। और यहाँ क्या हो गया, L-T-2 + 2, ठीक। अभी आ गया L-T-0, ठीक है, प्लस L-T-0, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं M0 L-T0 प्लस M0 L-T0, इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 की तुलना किए तो इक्वेशन नंबर 1 बराबर इक्वेशन नंबर 2, तो
इक्वेशन नंबर 1 में क्या है हमारा, m0 l t0 बराबर m0 l t0 प्लस, सॉरी छोटा सा लगाएंगे, ठीक है, m0 l t0, ठीक। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों की विमाएं समान होंगी प्रत्येक पद की। तो ये वाली पद लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर दोनों पदों की विमाएं समान है, m0 m0 m0, इसके प्रत्येक पद की होना चाहिए ना। तो इसके प्रत्येक पद की विमा समान, l l और ये l, है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह एक शुद्ध समीकरण है। तो स्पष्टता दोनों पक्षों की विमाएं प्रत्येक पद की समान है। तो यह समीकरण शुद्ध समीकरण है, ठीक। तो यह क्या है, शुद्ध समीकरण है। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको हम सरल लोलक का ज्ञात करेंगे समीकरण। सरल लोलक का समीकरण क्या है, t बराबर 2 पाई वर्गमूल L/G, ठीक है। यहाँ क्या है कि शुद्धता की जांच करेंगे, जहाँ t क्या है, t बराबर आवर्तकाल, t क्या है आवर्तकाल, l क्या है प्रभावकारी लंबाई, ठीक है। और g क्या है, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और 2 पाई विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि, ठीक है। 2 पाई क्या है, विमाहीन राशि है। तो समय t आवर्तकाल की विमा, आवर्तकाल की विमा, तो आवर्तकाल की विमाएं क्या होंगी, आवर्तकाल की विमा होगी t, ठीक है। और प्रभावकारी लंबाई L की विमाएं क्या है, L, है ना। और गुरुत्वीय त्वरण की विमाएं क्या है, L/t-2। अब बाएं पक्ष की विमाएं बराबर t
इक्वल टू m0 L T ये लिख सकते हैं, m0 L0 T। तथा दाएं पक्ष की विमाएं बराबर L का प्रभावकारी लंबाई का कितना है, L, ठीक। और G का क्या है, LT-2, ठीक। तो ये L कट जाएगा, तो ये आ गया 1/T-2, ठीक है। अब इसको ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा T2, ठीक। अब इसमें से निकाल लिए, वर्गमूल हट जाएगा तो हमको T प्राप्त होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 करने पर m0 L0 T बराबर, इसको भी हम लिख सकते हैं m0 L0 T0। उसको हम लिख सकते हैं अपन m0 L0 T, है ना। तो ये दोनों पक्षों की विमाएं समान है, मतलब चूंकि यहाँ बायां बराबर दायां पक्ष है, तो दिया गया समीकरण क्या है, शुद्ध है। तो दिया गया समीकरण क्या है, शुद्ध है। सेकंड है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर। इसमें क्या होता है कि जब कोई भौतिक राशि है वह किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, ये पता हो तो विमीय समांगता का सिद्धांत का उपयोग करके हम इनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। यदि कोई भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर है, यह ज्ञात होने पर हम विमीय समांगता के सिद्धांत का
उपयोग कर संबंध इनके मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इनके मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। मान लो किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल, मान लो किसी सरल लोलक आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विमी विधि से सरल लोलक के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक है, सरल लोलक का व्यंजक ज्ञात करेंगे। अब हल, मान लो T डिपेंड करता है कि समानुपाती प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण G, ये A और B का है, विमा है, घातांक है। L समानुपाती L इंटू G के, जहाँ A और B क्या है, घात है। ठीक है, जहाँ T बराबर सरल लोलक का आवर्तकाल, L बराबर प्रभावकारी लंबाई, L बराबर प्रभावकारी लंबाई और G क्या है, G बराबर गुरुत्वीय त्वरण, G बराबर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तथा A और B क्या है, घातांक है। ठीक है, तो अब T समानुपाती L G B। ठीक है, अब समानुपाती हटाए तो T इक्वल टू समानुपाती नियतांक ले लिए K, L A B L A G B। ठीक, ये K कहाँ है, क्या है, K विमाहीन समानुपाती नियतांक है। K ठीक है, नियतांक है। तो ये जो आया हमारा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। अब टी की विमा, टी की विमाएं, टी की विमाएं क्या है? टी, ठीक। और एल की विमाएं बराबर क्या है? एल की विमा एल। और गुरुत्वीय त्वरण की विमा, गुरुत्वीय त्वरण की विमा है एल टी माइनस 2, ठीक है। हम विमा पहले निकालना सीख चुके हैं, वहाँ सीखे हैं ना गुरुत्वीय त्वरण की विमा निकालने, वहाँ से, है ना। और के क्या है? के बराबर विमाहीन राशि, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में विमाएं लिखने पर, ये सब विमा को हम इक्वेशन 1 में लिख देंगे। तो टी का क्या आ गया? टी, ठीक है। के को हम विमाहीन राशि है इसलिए छोड़ देंगे, और एल ए, ठीक है, घातांक। और जी का क्या है? एल टी माइनस 2 और बी घातांक, ठीक है। फिर टी बराबर एल ए, और ये क्या हो जाएगा? एल बी टी माइनस 2 बी, ठीक है। अब जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए एल ए प्लस बी और टी माइनस 2 बी। और या इसको लिख सकते हैं M0 L0 T बराबर M0 L A प्लस बी टी माइनस 2b, ठीक है। अविमीय समानता के सिद्धांत के अनुसार, अविमीय समानता के सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्षों की विमाएं समान होंगी। अविमीय समानता के सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्षों की विमाएं समान होंगी। अतः एल की विमाओं की तुलना करने पर ए प्लस बी बराबर L0, यहाँ से, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और टी की विमाओं की तुलना करने पर, टी की विमाओं की तुलना करने पर -2b बराबर 1, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं हम b बराबर
1/2 और माइनस, ठीक है। थर्ड, अब b का मान इक्वेशन 2 में रखने पर a माइनस 1/2 बराबर 0, तो ये आ जाएगा a बराबर 1/2, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 4। तो अब a और b दोनों का मान हमको मिल गया, तो a और b का मान मिल गया, तो हम इसको किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। a व b का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर क्या होगा? t बराबर k L⁻⁴ और g 1/2, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं k L बराबर 1/2 और इसको नीचे ले जाके लिख सकते हैं ये यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ जाके प्लस हो गया, तो t बराबर k L/g। तो यही हमको सिद्ध करना था। थर्ड है हमारा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। थर्ड है हमारा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। मान लो कोई भौतिक राशि है, मान लो कोई भौतिक राशि, मान लो कोई भौतिक राशि जिसका विमीय सूत्र MALBTC है। ABC क्या है? विमाएं। जहाँ ABC द्रव्यमान, लंबाई व समय की विमाएं हैं, ठीक है। तो अब फिर से मान लेते हैं कि पहली पद्धति में मूल मात्रक, पुनः मान लेते हैं पहली पद्धति में मूल मात्रक क्या है? M1 L1 T1 और
दूसरी पद्धति में मूल मात्रा क्या है? M2, L2 और T2 है। ठीक है, पहली पद्धति और दूसरी पद्धति के मात्रक ले लिए। अब इसका पहली पद्धति का N1 और दूसरी का N2 है। ठीक है, तो पहली पद्धति में भौतिक राशि, पहली पद्धति की भौतिक राशि क्या होगी? पहली पद्धति की भौतिक राशि मान लो Q है ना, बराबर N, भौतिक राशि को Q बोल दी। N1 M1 A L2 B T M1 A L1 B T1 C। ठीक, और तथा दूसरी पद्धति की भौतिक राशि Q बराबर N2 M2A L2 B T2 C। इसलिए N1 M1 A L1 B T1 C बराबर N2 M2A L2 B T2 C। ठीक, और इसको N2 को इधर ला लिए बाहर। N1 M1 बटा M2 A L1 बटा L2 B और T1 बटा T2 C। ठीक, तो ये जो सब मिला अपने को, इसकी सहायता से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज कर सकते हैं। इस समीकरण की सहायता से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते
हैं। ठीक, एग्जाम्पल, मान लो किसी स्थान पे गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर में, यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर में तथा समय का मात्रक किसमें लिए, मिनट में लिया जाए तो g का मान कितना होगा, तब g का मान कितना होगा। हल, अब गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र, गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र m0L_t-2। ठीक, यहाँ क्या है, a बराबर 0, b बराबर 1, कुछ नहीं है मतलब, है ना, और c बराबर -2 है। ठीक, तो सूत्र हम क्या निकाले थे, सूत्र अभी n2 बराबर n1 m1 m2 a L1 बटा L2 b और T1 T2 c। ठीक, तो n2 बराबर n1 m1 m2, a की जगह हम मान रख दिए 0, L1 बाई L2, b के जगह मान रख दिए 1, T1 बाई T2, c के जगह मान रख दिए -2। ठीक, तो n2 बराबर n1, L1 बटा L2, T1 बाय T2 -2। अब दिया है, क्या दिया है, दिया है g बराबर 9.8। ठीक है, तो L1 बटा L2 बराबर L1 बटा L2 बराबर 1 मीटर बटा 1 किलोमीटर। ठीक है, पहले क्या दिया है अपने को, मीटर प्रति सेकंड में, है ना। तो मीटर का पहले भौतिक राशि में क्या है, मीटर प्रति सेकंड में दिया है अपने को, तो उसका मीटर 1 मीटर बटा 1 किलोमीटर में अब ज्ञात करना है ना।
किलोमीटर में, और हमको मिनट को समय में ज्ञात करना है। तो 1 मीटर बटा 1 किलोमीटर बराबर 1 मीटर। किलोमीटर को चेंज किए तो 1000 मीटर, ठीक है, बराबर 1 बटा, ठीक। और टाइम T1 बटा T2, पहले हमको किस में दिया है? सेकंड में, ठीक है, पहले हमको सेकंड में दिया है फर्स्ट वाला 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड, और हमको ज्ञात किस में करना है? मिनट में, ठीक है। तो 1 सेकंड बटा, सेम कर लेंगे ना दोनों को, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक है, 1 बटा 60, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसमें L1 बाय इक्वेशन 1 में L1 बाई L2 T1 बाय T2 का मान रखने पर, अब हमारा इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है N1 बराबर N1 L1 बटा L2 T1 बटा T2 माइनस 2। इसमें इन दोनों का मान रख दिए, तो N1 कितना दिया है? 9.8 हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान है ना। L1 बाई L2 क्या है हमारा? 1/1000, और T कितना है? 1/60, ठीक, ये 1 और ये -2 बराबर 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 60 को ऊपर ले गए तो ये 60 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 6×6 = 3600 है ना, बट्टे 1, ठीक। ये सबको हल कर लेंगे अपन, ठीक है। तो आएगा हमारा 35.3, ठीक है। तो अतः दूसरी पद्धति में G का मान 35.3 किलोमीटर में पूछा था ना हमको, इसलिए किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर होगा। सेकेंड, मान लो MKS पद्धति में कार्य के मात्रक जूल, कार्य के मात्रक जूल को, कार्य के मात्रक जूल को हमको
CGS पद्धति के मात्रक अर्ग में परिवर्तित करना है। तो हल कार्य का विमीय सूत्र बराबर होगा mL²T-2। ठीक, कार्य का विमीय सूत्र। तो इसलिए यहाँ A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर -2 है। ठीक है, तो m1/m2 बराबर क्या होगा? जूल किलोग्राम में होता है ना। और हमको मात्रक CGS में मतलब सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेकंड में बदलना है। MKS में कितना है? मीटर किलोमीटर सेकंड में है, उसको हमको चेंज करना है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। तो kg बटा ग्राम बराबर 100 ग्राम बटा 1 ग्राम बराबर 100 ग्राम बटा 1। इसी तरह B L1/L2 बराबर यहाँ मीटर और सेंटीमीटर। तो मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है ना। और यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 100/1, 100/1। T1/T2 उसी तरह निकाल लेंगे। तो सेकेंड बराबर 1/1। अब समीकरण जो फार्मूला है उसमें रखेंगे। क्या है फार्मूला अपना? N2 बराबर N1 m1/m2 A L1/L2 B और T1/T2 C। ठीक, तो N2 बराबर N1/1000/1 और A1 कितना था अपना 1। इसी तरह L2 100/1। B कितना था अपना 2। T1/T2। C कितना था अपना -2। तो N2 बराबर N1 × 10⁷ 3 4 और ये 4 3 7। तो N1 और N2 क्या है यहाँ? N1 N2 कार्य के संख्यात्मक मान है। ठीक है,
यहाँ n1 n2 क्या है? कार्य के संख्यात्मक मान है। यदि n1 बराबर 1 है, यदि n1 बराबर 1 है, इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में n1 का मान रखने पर, ठीक है, n2 बराबर 1 × 10⁻⁷, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 जूल इसलिए हम कह सकते 1 जूल बराबर 1 × 10⁷ अर्ग, ठीक। यह आएगा आंसर। इसको हम वैकल्पिक विधि से भी हल कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा? कार्य का विमीय सूत्र कार्य का विमीय सूत्र बराबर ml m² l² t-2, ठीक। तो 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक, स्क्वायर बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक। और सेकेंड का सेकेंड, तो ये हो गया 3 ग्राम × 10⁴ सेंटीमीटर × सेकेंड स्क्वायर बराबर 10⁷। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है से ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसको लिख सकते हैं हम 10⁷ अर्ग, ठीक। तो 1 जूल बराबर 1 × 10⁷ अर्ग याद करना। भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। अब किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात है, तो उस भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात हो तो उस राशि का मात्रक ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। किसी भौतिक राशि का
विमी सूत्र ज्ञात हो तो उस भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो वेग का विमी सूत्र, वेग का विमी सूत्र क्या है? L_t-1 है। तो उसका SI मात्रक क्या होगा? उसका SI मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इसी तरह फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है यदि हमारे पास बल का विमी सूत्र, बल का विमी सूत्र जैसे mL_t-2 है। बल का विमी सूत्र क्या है? ये है ना। अब इसका SI मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है।